नमस्कार दोस्तों। अगर आपके जीवन में अशांति, क्रोध और कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो मौनी अमावस्या का ये रहस्य जरूर जानिए। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या पर किया गया दान, स्नान और मौन हजारों यज्ञों के बराबर है। हिंदू धर्म में शायद ही ऐसी कोई तिथि हो जिसका कोई शास्त्र सम्मत धार्मिक महत्व न हो। ऐसे ही माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या हिंदू पंचांग की एक अत्यंत पवित्र अमावस्या मानी जाती है। यह दिन माघ मास की अमावस्या को आता है और विशेष रूप से स्नान, दान, तप और मौन साधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन मौन रखने से मन, वाणी और आत्मा शुद्ध होती है। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से हजारों तीर्थों के स्नान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि इस दिन किया गया दान और जप कई गुना फल देता है और पितृदोष, ग्रह दोष तथा मानसिक अशांति दूर होती है। मौनी अमावस्या का व्रत करने से सभी तरह के पाप नष्ट होते हैं। मौनी अमावस्या के व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी या घर पर गंगा जल मिले जल से स्नान करें। स्नान के बाद मौन व्रत का संकल्प लें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु, शिव और पितरों का स्मरण करें। धूप, दीप, पुष्प अर्पित करें। ओम नमो नारायणाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का मौन जाप करते रहें। पूरा दिन कम से कम कुछ समय मौन जरूर धारण करें। क्रोध, निंदा और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। इस दिन तिल, गुड़, कंबल, अन्न, वस्त्र, गाय को चारा, ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। संध्या के समय भगवान को भोग लगाकर फलाहार या सात्विक भोजन से व्रत का पारण करें। आइए मौनी अमावस्या की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत क्रोधी और वाचाल ब्राह्मण रहता था। वह हमेशा दूसरों से कठोर वचन कहता और अपने शब्दों से लोगों के हृदय को दुख पहुंचाता था। धीरे धीरे उसके जीवन में दरिद्रता, रोग और अशांति ने घर कर लिया। एक दिन उसने एक सिद्ध महात्मा से अपने कष्टों का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारी वाणी है। यदि तुम मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखो, स्नान दान करो और मन को शुद्ध रखो, तो तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर हो सकते हैं। ब्राह्मण ने महात्मा की बात मानी। माघ मास की मौनी अमावस्या के दिन उसने गंगा स्नान किया, मौन व्रत रखा, तिल और अन्न का दान किया और उस दिन उसने किसी से कोई भी कठोर वचन नहीं कहे, केवल ईश्वर का स्मरण किया। कुछ समय बाद उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लौट आई। उसका स्वभाव भी मधुर हो गया। तभी से यह मान्यता बनी है कि मौनी अमावस्या पर मौन, स्नान और दान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। आइए मौनी अमावस्या से संबंधित एक अन्य कथा भी सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक पुण्य नगरी में सुशीला नाम की एक अत्यंत सुशील, धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ रहा करती थी। वह अपने पति को ही ईश्वर मानती थी। पति की सेवा, अतिथि सत्कार और व्रत पूजा ही उसका जीवन था। सुशीला को शास्त्रों का ज्ञान तो अधिक नहीं था, परंतु उसके हृदय में पवित्रता और श्रद्धा थी। एक वर्ष माघ मास की मौनी अमावस्या आई। नगर में सभी लोग गंगा स्नान, दान और मौन व्रत की तैयारी कर रहे थे। सुशीला ने अपने पति से आज्ञा लेकर निश्चय किया, आज मैं मौन रहकर पूरे मन से अपने पति और ईश्वर की आराधना करूंगी। उसने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, सवस्त्र वस्त्र पहने और मौन व्रत का संकल्प लिया। दिन भर सुशीला ने एक शब्द भी नहीं कहा। घर में आए अतिथि, पास पड़ोस की स्त्रियां, यहाँ तक कि उसका पति भी, सब उससे कुछ न कुछ कहते रहे, परंतु सुशीला मौन में ही सेवा करती रही। शाम होते होते एक कठिन घड़ी आई।
सुशीला के पति अचानक बीमार पड़ गए। उसकी हालत बिगड़ने लगी। पड़ोसी बोले, कुछ बोलो, वैद्य को बुलाओ। पर सुशीला ने मन ही मन प्रार्थना की, हे नारायण, यह मौन मेरा अहंकार नहीं, आपकी भक्ति है। मेरे पति की रक्षा कीजिए। उसने बिना बोले अपने पति की सेवा की, उसके जल पिलाया और मन में मंत्र जपती रही। ईश्वर की कृपा से रात के अंतिम पहर में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सुशीला के पति की बीमारी अचानक ठीक होने लगी। उनके चेहरे पर तेज आ गया। सारे नगर में बात फैल गई कि सुशीला के मौन व्रत से ईश्वर प्रसन्न हो गए हैं। उसी रात सुशीला को स्वप्न में भगवान विष्णु जी ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे सुशीला, तुम्हारा मौन, तुम्हारी पतिव्रता भावना और निस्वार्थ भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। आज से मौनी अमावस्या पर जो भी स्त्री तुम्हारी तरह मौन, संयम और श्रद्धा रखेगी, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं रहेगा। अगले दिन सुशीला ने मौन व्रत पूर्ण किया। उसका जीवन सुख, शांति, यो सौभाग्य से भर गया। तभी से यह मान्यता बनी है, मौनी अमावस्या पर पतिव्रता स्त्री का मौन सबसे बड़ा तप होता है। मौनी अमावस्या हमें सिखाती है कि कम बोलना, सही बोलना और मौन की शक्ति को समझना ही सच्ची साधना है। इस पावन दिन पर मौन रखकर यदि हम मन में ईश्वर को याद करें, स्मरण करें, तो जीवन की अनेक बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। अगर यह मौनी अमावस्या की पावन कथा और व्रत विधि आपके मन को शांति दे गई है, तो कृपया लाइक करें, कमेंट में ओम नमो नारायण या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ऐसी ही पवित्र कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।